जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसे हम प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि बोलते हैं। लाभ और हानि में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि मान के चलो हम बाजार से कोई वस्तु खरीद के लाए 100 रुपए की और वही वस्तु हमने दूसरे बंदे को 120 रुपए में बेच दी। तो अब हम इसमें देखेंगे हमें कितना लाभ हुआ, तो 20 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन अब इसे हम परसेंटेज में निकालेंगे तो जितने पे लाभ हुआ हमें और जितना लाभ हुआ मतलब जितना लाभ हुआ हमें और जितने रुपए पे हुआ उसी पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। और परसेंटेज का साइन लगाने के लिए आपने परसेंटेज में पढ़ाई होगा कि परसेंटेज का साइन लगाने के लिए हम किसी भी फ्रैक्शन का जब हम परसेंटेज निकालते हैं मतलब परसेंटेज में उसे बदलते हैं तो 100 से गुना करते हैं। जैसे मैं अभी आपको समझाऊं तो क्या जानना है आज हमें जानना है लाभ और हानि, जिसे हम प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं। जैसे एक होता है इसमें क्रय मूल्य, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और एक होता है विक्रय मूल्य जिसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य का मतलब होता है किसी भी वस्तु को जितने रुपए हम देंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने एक घड़ी खरीदी 100 रुपए में, तो जो मैंने पैसे दिए मेरी तरफ से जो पैसे गए वो 100 रुपए हो गए। अच्छा, वो घड़ी मैंने क्या कर दी, किसी और दूसरे बंदे को 120 रुपए में बेच दी। तो जितने में हम उसे वस्तु को बेचते हैं वो तो होता है सेलिंग प्राइस, और जितने में हम उसको खरीदते हैं जो अपनी तरफ से हम पैसे देते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे फायदा कितना हो गया, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि हमेशा किसी भी सवाल में आप देखोगे ना तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तब तो होगा लाभ। अगर विक्रय मूल्य कम पड़ गया और क्रय मूल्य ज्यादा पड़ गया तो वहां पे नुकसान हो जाएगा। यानी कि अगर कोई घड़ी में 100 रुपए की खरीद के लाया और मैंने 80 रुपए में बेच दी तो 20 रुपए को तो मुझे उल्टा घाटा हो गया। तो अब मैं यहाँ पे गणना करूंगा उसे परसेंटेज में। जैसे 120 रुपए की मैंने वो घड़ी बेची और 100 में मैंने खरीदी थी, तो मुझे कितने का लाभ हुआ, 20 रुपए का। कभी भी हम लाभ और हानि निकालेंगे हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। तो 20 रुपए का लाभ हुआ मुझे, कितने रुपए पे हुआ था, 100 रुपए पे। ऐसा नहीं 120 पे नहीं ना, कभी भी हम निकालेंगे विक्रय मूल्य निकालेंगे। जैसे वो लाभ और हानि निकालते हैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा के, तो लाभ और हानि कभी भी निकालेंगे ना तो किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना, 100 रुपए, और 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। चूंकि 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं परसेंटेज निकालना होता है, तो 100 से 100 को काट देंगे। अब 20 के पीछे परसेंट का साइन हो जाएगा, यानी कि 20% का क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है ना, तो यहाँ पे लाभ निकलेगा। अब कभी ऐसा हो जाए जैसे आप मानो लाभ की जगह हमें हानि होने लगे, तो अब मैं कोई वस्तु मैंने 100 में खरीदी थी, अब मैंने वो 80 में बेच दी, तो 20 का मुझे नुकसान हो गया, फिर भी 100 पे हुआ नुकसान, और 100 से कर दिया गुना, 20% आ गया। पहले भी 20% आया था, अब भी 20% आया, लेकिन अब क्या है, 20% अब हानि आई है। तो इसे बोल दी ना, अगर लाभ आएगा तो लाभ लिखेंगे और हानि आएगा तो हानि लिखेंगे। तो अभी ये बता दिया मैंने, अब आपको एक फॉर्मूला और बता दूं। जैसे अगर कभी भी लाभ हो ना तो लाभ का फॉर्मूला कुछ नहीं है, ऐसे लिखेंगे कि लाभ जितने का हो रहा है बटे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और 100 से गुना। तो अगर लाभ परसेंट निकल के आ जाएगा, अगर हमें हानि परसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, लाभ की जगह हानि आ जाएगा और सीपी आएगा और 100 से गुना कर देंगे। जब लाभ निकलेगा तो लाभ परसेंट लिखेंगे और जब हानि निकलेगा तो हानि परसेंट लिखेंगे। तो बस यही है, कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और सेलिंग प्राइस निकालेंगे, इन्हीं फॉर्मूला वगैरह से निकल जाएगा। और लाभ और हानि में यही फॉर्मूले दो ज्यादातर काम आते हैं।
तो पहले अब मैं आपको एक बताऊं, एक क्वेश्चन बताऊं मैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन है, अभी तो मैंने आपको ये समझा दिया, पर लेकिन एक चीज और बता दूं उससे पहले में, कि कभी भी कॉस्ट प्राइस हो ना, वो अपने आप में 100% होता है। जैसे अब मैंने अभी यहाँ पे एक घड़ी खरीदी थी, यानी कि सीपी था उसका कितना, 100 रुपए था। तो 100% की वैल्यू कितनी मतलब 100 रुपए की वैल्यू अपने आप में 100% है। मेरा कहने का मतलब है, कोई भी वस्तु होगी ना, जरूरी नहीं है वो 100 की हो, 200 की हो, 500 की, 600 की हो, अगर कॉस्ट प्राइस होगी, वो मूल्य कॉस्ट प्राइस होगा, तो उसकी जो वैल्यू होगी ना, परसेंटेज, वो 100% होगी। अच्छा, यहाँ पे सीपी क्या था, 120 रुपए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर 100 रुपए की वैल्यू 100% है, तो 120 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट हो जाएगी। यानी कि कभी भी अगर सेलिंग प्राइस प्रॉफिट में आएगा ना, तो 100+ आएगा, यानी कि 100+ आएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे करने लूंगी, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुना 100 हो जाएगा, सॉरी 100 गुना, ऐसे 120 गुना, क्योंकि सेलिंग प्राइस निकाल है ना, तो 120 गुना 100 हो जाएगा। ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में, और ये भी परसेंट में। तो परसेंट से ये से कट जाएगा, तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज वैल्यू कितना कितना आ जाएगा, 120%। 120% का मतलब हो गया 100 + 20, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट, यानी कि 100% वैल्यू थी हमारी कॉस्ट प्राइस की, तो वो तो हमारे पास वापस आएगी, लेकिन 20% और एक्स्ट्रा आ गई, तो इसका मतलब हमें 20% का लाभ हुआ है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, जैसे मैं अभी आपको समझाऊं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि अम, एक साइकिल को 1140 में बेचने से एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस अगर हानि होगी, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 से कम होगा। अगर लाभ होगा ना, तो सेलिंग प्राइस 100 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 से कम है सेलिंग प्राइस। तो पहले हम एसपी लिखेंगे, क्या है, एसपी है हमारा 95%, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, उसकी वैल्यू दे रखी है 1140 रुपए। देखो, अगर मुझे 95% की वैल्यू पता है 1140 है, तो मैं 100% की वैल्यू आराम से निकाल दूंगा। कैसे निकाल दूंगा, 100 मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 100%, और इस यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ क्वेश्चन मार्क, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100% की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन यहाँ पे 100% वैल्यू किसकी होती है, क्रय मूल्य की, यानी कि कॉस्ट प्राइस होती है। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, यहाँ पे फिर से ही सेलिंग प्राइस पूछा है, लेकिन उसमें क्या है, कंडीशन और वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो, यानी कि 100 से भी ज्यादा का लाभ हो। 100 तो है ही है, 100 से 5% एक्स्ट्रा का लाभ हो। तो यहाँ पे अब दूसरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 105%। अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो हम यहाँ पे 100% वैल्यू लेती, लेकिन वो सेलिंग प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस पूछा है। एक सेलिंग प्राइस है 95%, उसकी वैल्यू दे रखी 140, वो 1140 रुपए। अब दूसरा सेलिंग प्राइस दे रखा है उसने 105%, यानी कि अगर लाभ होगा तो 100+ करेंगे हम, यानी 100 में जो परसेंट एक्स्ट्रा दे रखे उसको जोड़ देंगे। यहाँ पे हानि हो रही है, यहाँ पे लाभ, अब हमें लाभ कमाना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1140 गुना 105। तो एक जिस परसेंट की, जिसकी भी हम वैल्यू लगा दें ना, उससे तो गुना करते हैं, और जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उससे हम भाग करते हैं। तो यहाँ पे 5% भाग कर देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सभी काट पीट करेंगे तो 1260 रुपए हो जाएगा। तो इसका आंसर मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको थोड़ा टाइम की बचत होगी, तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है। बाकी आपको काट पीट के आराम से इसे कर सकते हो। इसके बाद एक और आपको ये समझ में आ गया, अगर हम 100% की वैल्यू निकालें ना, तो हम यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि 100% आ जाएगा यहाँ पे, क्या फिर 100% क्या होता है, सीपी होता है। तो 100% की 100% से गुना इसमें कर देंगे, जैसे मैं आपको भी कर देता हूँ। तो एसपी दे रखा है यहाँ पे 95%, और उसकी वैल्यू दे रखी है, अब मैं इसे मिटा दूं पहले, ये तो आप समझ गए होंगे, इसे बताऊंगा अभी। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा
अब मैं आप लिखू सीपी, और सीपी होता है अपने आप में 100%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसका इससे कर देंगे, तो क्या करेंगे 1140 गुना 100/95, तो 5 से काटेंगे इसको 20 बार, 5 से काटेंगे इसको 19 बार, और 19 सिक्के करके देखते हैं, 9 चीनी 54 का 4 हासिल 5 और 6 का 6 5 11 114, यानी कि ये इससे 6 बार कटेगा, 0 पीछे रह जाएगा यहाँ पे। अब क्या कर देंगे हम 60 गुना 20 कितना हो गया 1200 हो गया, यानी 100% की, अब 100% की वैल्यू यहाँ पे 1200 रुपए है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसमें 5% एक्स्ट्रा मतलब लाभ कमाना है, तो अब मैं 105% की वैल्यू निकालूंगा, तो मैंने क्या कहा जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं ना उससे तो गुना कर दिया, जिसकी दे रखी है उससे भाग करते हैं, तो 1200 किसकी वैल्यू दे रखी है, 100% की दे रखी है। अब मुझे 105% की वैल्यू निकालनी है, दो जीरो से दो जीरो काट दो, 105 गुना कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 पंजी 60 और 12 1 12। अभी मैंने कितना निकाल के दिखाया था आपको, 105% की वैल्यू 1260, तो ऐसे मैंने डायरेक्ट इससे पहले इसलिए बताया था, तो क्योंकि इतना आप झंझट करोगे ना, इतना झमेला बच जाएगा आपको। तो एग्जाम हॉल में आपको पता ही है कि एक एक सेकंड आप हमें भारी पड़ती है। अगर आप घर पे फ्री बैठे हो या फिर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, पूरा पूरा सॉल्व करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको टाइम बचाना है, जल्दी क्वेश्चन को करना है, तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पे 100% की वैल्यू नहीं निकालेंगे हम, अगर 95% की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, अब पहला से एसपी दे रखा है, सीपी तो उसने पूछा ही नहीं है, एसपी ही पूछा है। पहला एसपी दे रखा है 95%, उसकी वैल्यू 1140 रुपए, दूसरा एसपी दे रखा है 105%, तो उस 105% की वैल्यू निकालिए, 105 से गुना 105 का गुना 1140 में कर देंगे और 95 का भाग कर देंगे, क्योंकि 95 की वैल्यू दे रखी है, जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उससे तो करते हैं भाग, और जिसकी नहीं दे रखी है ना दे रखी हो उससे गुना करते हैं, तो उसी की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, जैसे एक और क्वेश्चन है, एक घड़ी को 1620 में बेचने से 8% का लाभ होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रय मूल्य से भी ज्यादा, यानी 100% से भी ज्यादा वैल्यू आ रही है, 100 + 8, इसका मतलब लाभ हो रहा है। जो क्रय मूल्य होता है वो तो 100% होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर लाभ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 8% का लाभ हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या है इसमें, इस घड़ी पर 16% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, फिर वही वैल्यू आ गई, जैसे कॉस्ट प्राइस तो इसने पूछा ही नहीं है, SP1 की वैल्यू दे रखी है, SP2 की वैल्यू हमें बतानी है, तो SP1 यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि 8% का लाभ कमाता है, यानी कि 108% की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 1620 रुपए। SP2 की हमें वैल्यू निकालनी, कितनी निकालनी है 116%, यानी कि 108% की वैल्यू में दे रखी है। भाई यहाँ पे 100% की वैल्यू हमें पूछी नहीं है, तो हम क्यों निकालें, एग्जाम हॉल में हमें टाइम बचाना है, क्वेश्चन जल्दी करना है, हमें वहां पे एक सेकंड भारी पड़ती है। अगर हमारा क्वेश्चन 1 सेकंड पहले भी हो जाएगा तो हम कई लाख बच्चों से आगे हो जाएंगे। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे करेंगे भाग, जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी है उसकी निकालनी है, तो 1620 में 116 से गुना कर देंगे, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1740 रुपए, तो ये हो जाएगा आंसर। अगर आप 100% की वैल्यू भी निकालने लगो तब भी निकल जाएगी, तो 100% की वैल्यू किसकी होती है, कॉस्ट प्राइस की होती है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो आप, फिर वही काम करने पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, फिर उसमें हम क्या करेंगे, फिर 16% लाभ निकालेंगे, फिर वही काम होगा। तो यहाँ पे क्यों हम डायरेक्ट कर दें, जो चीज हमें पूछी नहीं गई है हम उसे क्यों निकालें, पहली वैल्यू दे रखी है, SP1 की वैल्यू दे रखी है, SP2 की वैल्यू निकालनी है, SP1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1620 रुपए, और उसकी वैल्यू कितने परसेंट में 108 रुपए, मतलब 108%, और SP2 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि उसका मूल्य निकालना, वैल्यू दे रखी है परसेंटेज में 116%,
तो जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे भाग करते हैं, जिसकी नहीं दे रखी है उसे वैल्यू से मतलब मूल्य से गुणा कर देते हैं, आंसर निकल के आ जाता है। तो एक क्वेश्चन और लेंगे इसके बाद, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, जैसे एक क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 12% की हानि पर 12% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर बेची जाती है तो 120 रुपए अधिक मिलते हैं। यानी देखो 12% हानि यानी कि सीपी, 12% हानि यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब 12% हानि क्या है, इसका मतलब सीपी 88% है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि इसे हम 120 रुपए अधिक में बेचते हैं ना, यहाँ पे कह रहा है कि 120 रुपए अधिक अधिक मिलते हैं अगर उसे एसपी को, यानी जब बेचते हैं किसी वस्तु को क्या आता है, एसपी निकल जाता है। अगर हम इसे 112% में बेचें तो भाई पहले क्या आ रहा था कि 12% का हमें घाटा हो रहा था, अब 12% का लाभ हो गया। किसकी वजह से, 120 रुपए की वजह से। तो भाई जो घाटा था वो भी पूरा हो गया, यानी कि जो 12% का हमें घाटा हो रहा था वो तो पूरा हो ही गया, और 12% और मिल गई, तो कितना हो गया, टोटल 24% हो गया। और 24% जो मिले हैं एक्स्ट्रा मिले हैं, यानी किसकी वजह से मिले, 120 रुपए की वजह से मिले। अब यहाँ पे क्या पूरा है, पूछ रहा है क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य मैंने आपको बताया ये कितना होता है, 100% होता है। भाई 24% की वैल्यू दे रखी है, 120 रुपए, 100% की वैल्यू निकाल दो। अब क्रय मूल्य पूछा तो अब निकालेंगे हम। अगर अब भी क्रय मूल्य पूछता ना तो अब क्रय मूल्य निकालते हैं, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 की वैल्यू दे रखी तो 24 से भाग 120 में 100 से गुणा कर देंगे, और 24 पंजे कितना होता है, 120 होता है, और 5 गुना 100 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया यहाँ पे, 500 रुपए हो गया। अगर हम इसे 12% हानि की बजाय 12% लाभ पे बेचेंगे ना तो 120 रुपए मिलेंगे हमें अधिक। तो अब यहाँ पे क्या कॉस्ट प्राइस जो है, तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अगर यहाँ पे भी है कॉस्ट प्राइस ना देके सेलिंग प्राइस दे रखा होता तो कॉस्ट प्राइस की जगह हम सेलिंग प्राइस लिखते। जो चीज दे रखी है उसी को लिखो, फालतू तो एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है और क्वेश्चन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ इतना आपको ध्यान में रखना है कि कॉस्ट प्राइस 100% होता है, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ज्यादा भी हो सकता है। जब ज्यादा होगा तो लाभ होगा वहां पे, और कम होगा तो वहां पे हानि होगी। एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि एक घड़ी 8% लाभ पर बेची जाती है। अब आप क्लिक करो, 8% लाभ पर बेची जा रही है, इसका मतलब 100 से भी 8% फालतू में बेची जा रही है। तो बेची जा रही है, इसका मतलब बेचना क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, एसपी होता है, और खरीदना क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, यानी कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहाँ पे अब मुझे ये तो पता चल गया कि एक एसपी दे रखा है कितना, 108%। यदि यह 36 रुपए अधिक में बेची जाती है, अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था इसी की तरह है बिल्कुल। अगर वो 36 रुपए अधिक में बेची जाती है, यानी कि एसपी 1 की वैल्यू दे रखी है, इससे पहले तो क्या दे रखा था, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी थी, लेकिन अब यहाँ पे एसपी 1 की वैल्यू दे रखी कितनी, एसपी 1 की वैल्यू दे रखी है 108%। और एसपी 2 की वैल्यू भी दे रखी है, यहाँ पे कितनी दे रखी है, मतलब निकालनी है हमें 120%। और क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर हम 36 रुपए एक्स्ट्रा में बेचते हैं, ये तो कह रहा है अगर 36 रुपए अगर कोई भी वस्तु है 108% वैल्यू में बेची जाती है, अगर उसे 108% की वैल्यू कोई भी रही होगी, मान लो 100 रुपए थी, और 100 रुपए की वैल्यू, 100 रुपए की वस्तु बेची 108% में, अगर उसे हम 136 में बेचेंगे तो 120% की बिकेगी, यानी कि कितने कितने परसेंट फालतू की है, कितने परसेंट फालतू की है भाई, 12% फालतू की है वो। यानी कि अगर 36 रुपए अधिक में बेच रही है तभी तो 12% फालतू मिल रहे हैं। अगर हम 36 रुपए अधिक में ना बेचते तो 12% फालतू कहां से मिल जाते।
तो 12%, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 12% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 36 रुपए। तो क्या इस 36 की वजह से 12% की वैल्यू बढ़ी है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, ये पूछा है कि घड़ी का क्रय मूल्य। अब वही पहले की तरह ही कर देंगे हम। क्रय मूल्य पूछा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है 100%, 100% की वैल्यू पूछी बस। इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 गुना 100/12। अब 12 का गुना इसमें करेंगे 3 बार हो जाएगा, और 100 गुना 3 कितना हो गया, 300 हो गया। ये क्या क्या निकल जाएगा, 80 निकल जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। और कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पूछा है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, उसमें क्या दे रखा था, उसमें दे रखा था कॉस्ट प्राइस। मतलब जो चीज दे रखी है ना उसी को लिखो। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कहीं पे सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस आप सेलिंग प्राइस भी लिखने लगो, उस क्वेश्चन को 2-3 बार करने लगो। जो चीज दे रखी है उसी को लिखो, उसकी वैल्यू सामने पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है और दूसरी वैल्यू क्या पूछी है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम हॉल में हमें ये साबित नहीं करना होता है कि हम कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्वेश्चन को कितने विस्तार से बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे क्या होता है कि हमें बस आंसर का, क्वेश्चन का आंसर टिक करना होता है बस, उसका आंसर कहीं से कैसे भी निकल आए। तो जितनी जल्दी करोगे आप, जितने ट्रिक से करोगे, जितनी जल्दी उसको करने की कोशिश करोगे, उतने ज्यादा आपके नंबर आएंगे। और आप वहां पे अपनी वो दिखाने लगो, क्या नाम है, विस्तार से करने लगो उसे, तो फिर भैया आप रेस से बाहर हो। के बाद एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, तथा 90 रुपए में बेचने पर क्या होता है, 10% की हानि होती है। तो यहां पे क्या हो रहा है, 110 रुपए में बेच रहे हैं उसको, तो यहाँ पे एसपी दे रखा है। एसपी कितना दे रखा है, 110 रुपए, और यहाँ पे सीपी दे रखा है 90 रुपए। तो मान चलो मैंने मैंने कोई वो क्या नाम है, कॉमन वैल्यू मानी, यानी कि कॉमन एक कॉस्ट प्राइस मान लिया मैंने कि 100 रुपए थे मेरे पास। तो 100 रुपए थे, तो मैंने ये 10%, 10% एक्स्ट्रा में बेची। कोई वस्तु 100, मतलब मेरे पास ये घड़ी थी 100 रुपए की, अब मैंने वो क्या करी, 10% एक्स्ट्रा में बेची, 110 में बेची, तो वो 110 की बेची, ठीक है जी। अब मैंने 10% हानि में बेची वो, तो वो 90 रुपए की बेची। लेकिन इससे अलग कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां पे अज्यूम ना कर पाओ कि भाई हम 20 की वैल्यू से क्या लेंगे, जिससे हमें दोनों को पता चल जाए। 10% एक्स्ट्रा बेचेंगे, मतलब 10% लाभ पे बेचेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी, 10% हानि पे बेचेंगे तो वैल्यू आएगी। तो वहां पे आपको क्या करना है, जो एसपी दे रखा है और जो सीपी दे रखा है उन दोनों को प्लस कर दो बस। कितना हो जाएगा, 200, और 200 में 2 से भाग कर दो 100। तो क्या निकल आएगा यहाँ पे, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। और क्रय मूल्य यहाँ पे पूछा है, यानी कि एसपी दे रखा है, एसपी में तब दे रखा है जब 10% का लाभ हो रहा है, और सीपी तब दे रखा है, सीपी भी दे रखा है लेकिन यहाँ पे, लेकिन 10% की इसमें हानि हो रही है। तो हमें इसे कॉमन सीपी निकालना है, जो कि यहाँ पे 100 निकल के आया। अगर इसे 100 रुपए को मैं 10% लाभ पे बेचूंगा तो वो बेचेगा, वो घड़ी बेचेगी 110 रुपए में। अगर 100 रुपए की घड़ी अभी निकाली है मैंने, कॉस्ट प्राइस निकाला है, अगर इसे 10% हानि पे बेचूंगा तो उसका मूल्य 90 रुपए निकल के आएगा। तो इसे करने का एक ही फंडा है कि आप जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दे रखा है उन दोनों को प्लस करो और 2 से भाग कर दो, तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन लेंगे इसके बाद हम। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ पहले मैं आपको उसको पढ़ के बताऊं। यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य
यानी कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 18 वस्तुओं का मतलब गुना 18 वस्तुओं का सीपी और 15 वस्तुओं के मतलब गुना 18 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर होता है। अब यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि जो सीपी के सामने लिखा होगा, जो सीपी के सामने जो वैल्यू लिखी है वो तो हो जाएगा सीपी, और जो एसपी के सामने जो वैल्यू लिखी है वो हो जाएगी एसपी। यहाँ पे उल्टा होता है, एसपी के सामने क्या है यहाँ पे 18, तो एसपी अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। सीपी के वैल्यू सामने वैल्यू क्या आएगा, कहा है यहाँ पे 15, तो सीपी 15 हो जाएगा। भैया 15 में कोई वस्तु मैंने खरीदी और 18 में बेच दी, तो क्या हो रहा है मुझे यहाँ पे 3 रुपए का लाभ हो रहा है। और मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया था कि लाभ और हानि कभी भी निकालेंगे ना, ओनली सीपी पर निकलेगा, वो यानी कॉस्ट पर। यहाँ पे सीपी क्या है 15 रुपए और 100 से गुना कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी भाई, 3 से इसको काटेंगे 5 बार और 5 से इसको काटेंगे 20 बार, 20%, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब 20% क्या निकल के आ रहा है भाई, आप सीपी कर रहा हो एसपी ज्यादा, तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा लाभ। अब इसमें यही पूछा है कि इसमें लाभ होगा या हानि होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर सीपी ज्यादा है तब तो होगा लाभ, अगर सीपी कम है ना, सॉरी सीपी अगर कम है, सीपी को थोड़ा आप एसपी समझो, अगर एसपी ज्यादा है सीपी से, जैसे कि यहाँ पे 15 सीपी है और एसपी कितना है 18, यानी कम में खरीद रहे हैं हम, ज्यादा में बेच रहे हैं, तो हो रहा है लाभ। अगर हम ज्यादा में खरीदते और कम में बेचते तो होती हानि। तो यहाँ पे क्या है, सीपी ज्यादा है तो लाभ हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, एक और क्वेश्चन है सेम इसी की तरह है बिल्कुल। इसमें भी कह रहा है कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, फिर वही आगे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का सीपी, 20 वस्तुओं का सीपी 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 25 वस्तुओं का एसपी अब यहां पे पूछा है कि ऐसी सिचुएशन में लाभ होगा या हानि होगा, आपको ये निकालना है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, जो एसपी के सामने वैल्यू लिखी होती है बराबर में वो एसपी होता है, और जो सीपी के सामने वैल्यू लिखी होती है वहां पे सीपी होता है। अब भैया यहाँ पे सीपी आ गया हमारा 25, एसपी हमारा आ गया यहाँ पे 20। अब क्या होगा यहाँ पे भाई, एसपी कम है यहाँ पे, सीपी ज्यादा है, तो हानि होगी, सीधी सी बात है, तो हानि परसेंट निकलेगा यहाँ पे। तो कितने की हानि हो रही है यहाँ पे, 5 रुपए की हानि हो रही है, और सीपी कितना है यहाँ पे 25 है, और 100 से कर देंगे भाग, 25 से करेंगे इसको 4 बार, 5 चौके 20, 20% क्या निकल के आया यहाँ पे, हानि निकल के आई है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकल के आया था, क्या नाम है, लाभ निकल के आया था। लाभ क्यों निकल के आया था, वहां पे तो सीपी ज्यादा था, यहाँ पे सीपी क्या है कम है। तो आपको दोनों क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना है, अगर एसपी के सामने जो वैल्यू है तो वो एसपी की वैल्यू होगी, और जो सीपी के सामने वैल्यू होगा सीपी के सामने वैल्यू होगी। अब एक और क्वेश्चन बताऊं, एक और क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है बहुत कंफ्यूजन होती है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताऊं आपको, एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसने क्या करा, एक दुकानदार ने 250 केले बेचे और उसे 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। टोटल उसने क्या बेचा, 250 केले बेचे। और उसने, मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर ऐसी सिचुएशन में क्या हो, कभी भी लाभ हो ना, तो लाभ होगा तो डबल बार तो लाभ जोड़ेंगे नहीं हम। अगर हमें सीपी निकालना है इसमें, तो उसने 250 केले बेचे और 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हुआ, तो क्या करेंगे, 50 250 में तो 50 बता देंगे, तो यहाँ पे ये तो हमारा एसपी और ये निकल के आएगा सीपी 200। अब कह रहा है इसमें 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है जी, तो सीपी यहाँ पे कितना है 200 है, यानी 200 केला है, 200 उसने खरीदे तो 250 बेच दिए। जब उसने 250 बेचे ना, तो 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर से लाभ हुआ।
तो सीपी कभी सीपी जब हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया भैया, ये रहा आपका विक्रय मूल्य और ये रहा आपका लाभ, 50 किलो का लाभ हुआ ना उसे, और ये निकल के आ गया क्रय मूल्य। अब कर दो इसे, कितने का लाभ हुआ था उसे, 50 रुपए, मतलब 50 किलो का, और कितने केले खरीदे थे उसने, 200। लाभ परसेंट कितना निकल के आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 25%। अब यहाँ क्या हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है। जब उसने 250 केले बेचे तो उसे 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो हमें मुझे यहाँ पता चल गया, एसपी तो पता चल गया मुझे, उसने 250 बेचे, इसका मतलब एसपी तो 250 केला है, लेकिन सीपी भी तो निकालना है मुझे। जब कभी लाभ होगा तो जो विक्रय मूल्य दे रखा है उसमें से लाभ को घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे तो क्रय मूल्य निकल के आएगा, विक्रय मूल्य में से हानि को घटाएंगे तब भी क्रय मूल्य निकल के आएगा। जैसे एक और क्वेश्चन बताऊं उसके बाद, अगर इससे आपको क्लियर ना हो या अगर हुआ ना हो, एक और क्वेश्चन है ऐसा ही सेम है बिल्कुल। 40 वस्तुओं को बेचने पर, 40 वस्तुओं बेचने पर, इसका मतलब एसपी क्या आ गया यहाँ पे, 40 वस्तु, 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, सॉरी। अगर वहां पे लाभ हो रहा था तब हमने एसपी में से लाभ हटाया था तो क्रय मूल्य निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो भैया अगर मुझे जब कभी हानि होगी तो उसे एसपी में जोड़ देंगे तो सीपी निकल के आ जाएगा। तो क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है कितने, 10 वस्तु के बराबर, और मुझे अब यहाँ पे क्या निकालना है सीपी निकालना है। तो हानि हो रही है तो एसपी में हानि को जोड़ देंगे। भाई देखो, मैंने एक घड़ी 100 रुपए में खरीदी, उसे 10% लाभ पर बेच दिया तो सीपी में 10 रुपए जुड़ गई, तो सीपी के लिए कितना, एसपी कितना निकल के आ गए, 110 रुपए। और जब मैंने वो 10% हानि पे बेच दी तो एसपी कितना निकल के आ गया, 90 रुपए निकल के आ गया, क्योंकि सीपी में से 10 रुपए घट गई। अब मुझे यहाँ पे सीपी निकालना है, तो भैया जब हानि हो रही है तो सीपी तो मुझे पूरा करना है ना, तो 10 रुपए में क्या करूंगा, मैं एसपी में जोड़ दूंगा तो सीपी निकल के आ गया यहाँ पे। अब सीपी 50 रुपए, एसपी 40 रुपए, 10 रुपए की हमें हानि हो रही है, 50 रुपए पे 100% की वैल्यू निकाल ली। 50 से 100 को 2 बार काट देंगे और 10 दूनी कितना होगा, 20। 20% क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, 20% हो रही है हानि। अगर हानि हो रही है तो हानि लिखेंगे और लाभ हो रहा है तो लाभ लिखेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन बताया मैंने आपको, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद और क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। ये इसमें कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है, पहले मैं आप लिखूं, किसी वस्तु का एसपी उसके सीपी का 4/3 गुना है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसका गुना इससे हो जाएगा और इसका वही रखा गुना, तो इसका गुना कर देंगे तो 3 एसपी आ गया यहाँ पे, और सीपी कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसमें कह रहा है कि अब ये पहली वाली सिचुएशन होगी कैसी, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, एसपी के सामने की वैल्यू एसपी होगा और सीपी के सामने की वैल्यू सीपी होगा। तो सीपी क्या है यहाँ पे, क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, एसपी कितना है, एसपी हमारे यहाँ पे 4। यानी कि कोई वस्तु हम 3 रुपए में खरीद रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 1 रुपए का फायदा हो रहा है, कितने पे, 3 रुपए। तो 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे लाभ लिखेंगे। पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ कितना होगा, 33 सही 1/3% का लाभ होगा।
एक और क्वेश्चन लेंगे इसके बाद, इससे आपको और क्लियर हो जाए अच्छे से। एक और क्वेश्चन है, जैसे एक बहुत 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 ही, अब मैं जो आप क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें ज्यादातर क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 10 नारंगी खरीद कर, मतलब 20 रुपए में क्या करा उसने, 10 नारंगी खरीदी। नारंगी आप को पता ही होगा, जैसे संतरा बोलते हैं या फिर कीवी वगैरह होता है, जिनका ऑरेंज कलर होता है, और 10 रुपए में 20 नारंगी बेच दिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे लिखना है रुपया, और यहाँ पे लिखना है, मतलब रुपया दे रखा है, और यहाँ पे लिखना है नारंगी। पहले जो खरीद रहा है पहले तो आएगा सीपी, बाद में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो फिर एसपी आएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो, 20 रुपए में, 20 रुपए में क्या कर रहा है वो, 10 नारंगी खरीद रहा है, फिर उसने उल्टा कर दिया, एसपी में क्या कर दिया उसने, 10 रुपए में 20 नारंगी उसने बेच दी। अब यहां पे कह रहा है ये कि उसके लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। भाई जितने नारंगी वो खरीद के लाया उतने ही तो बेचे होंगे उसने। पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नारंगी बराबर करनी पड़ेगी, तभी तो मैं रुपया पता चल जाएगा मुझे कि कितने में वो खरीद कर आया, कितने में उसने बेचे, तो परसेंटेज निकालूंगा मैं। तो मुझे नारंगियां बराबर करनी पड़ेगी, क्या करने पड़ेंगे, इसका गुना 10 से कर दूंगा और इसका गुना 20 से कर दूंगा, यानी कि 20 का गुना ऊपर 10 का गुना नीचे। अब 20 का गुना मैंने यहाँ पे कराया तो 20 का गुना ही मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, 10 का गुना मैंने यहाँ पे कराया तो 10 का गुना ही मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। अब दोबारा सीपी कितना आ जाएगा, यहाँ पे दोबारा सीपी आ जाएगा 400 रुपये, फिर दोबारा से एसपी आ जाएगा यहाँ पे 100 रुपये, फिर नारंगी कितने आ जाएंगे यहाँ पे 200 बराबर, यानी कि, और फिर दोबारा से नारंगी कितने आ जाएंगे 200, यानी कि 200 नारंगी उसने खरीदी 400 रुपये में, और 200 नारंगी उसने बेच दी 100 रुपये में। तो भैया कहा हुआ यहाँ पे तो भैया, भाई एक बात बताओ कि ज्यादा में तो 200 नारंगी ज्यादा में खरीदो, और 200 नारंगी वाले कम में बेच दिए, तो यहाँ नुकसान होगा ना। तो कितने का नुकसान होगा भाई, 400 में खरीदे और 100 में बेच दिए, तो 300 का नुकसान। नुकसान किसे में निकालते हैं, हमेशा सीपी में निकालते हैं, सीपी 400 की है और 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज निकाल लेना, तो 0 से 0 काटेंगे। अब क्या करेंगे हम, 300 में 4 का भाग करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 सत्ते 28, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 75%। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हानि हो रही है ना, तो 75% हानि हो जाएगी। अगर वो ऐसे हिसाब लगा के अगर नारंगी बेचता ना, तो उसे 75% की हानि ना होती। उसने समझे ऐसे ले आऊं मैं ऐसे बेच दूं, लेकिन उसने अगर बाद में हिसाब लगाया होगा ना, तो भैया रो रहा होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, मैं कभी भी, या नारंगी दे रखे हो या कोई वस्तु दे रखी हो या कुछ भी दे रखा हो, जो भी वस्तु दे रखी है ना उसे पहले बराबर कर लो। भैया जितने में होता है, मान चलो 10 वस्तु खरीद कर ला रहा है वो, यानी जितनी वस्तु वो खरीद कर लाएगा उतनी तो बेचेगा वो, तभी तो उसे लाभ और हानि को पता चलेगा कि कितने का लाभ हो रहा है, कितने का हानि हो रही है। जैसे एक क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, 12 वस्तुओं को, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुओं को 10 रुपए की दर से खरीदा, तो क्या क्या करेंगे यहाँ पे रुपया लिखेंगे। इससे पहले क्या था, नारंगी था, अब यहाँ पे वस्तु, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु। अब यहां लिखेंगे सीपी और यहां लिखेंगे एसपी। तो खरीदने में क्या कर रहा है वो, 20 रुपए में, 20 रुपए में 10 वस्तु खरीद रहा है, सॉरी पहली वाला लिख दिया मैंने, यहाँ पे 12 रुपए में 10 वस्तु, 12 रुपए में 10 वस्तु खरीद रहा है। और फिर इसके बाद क्या कर दिया उसने, जबकि 10 वस्तुओं को 12 की दर से बेच दिया, 10 वस्तुओं को 12 की दर से ही बेच दिया उसने।
तो ओ 12 वस्तु, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गई यहाँ पे, जब तो मैं कह रहा था उसने क्या करा था कि 10 रुपए में 12 वस्तु खरीदी और 12 रुपए में उसने 10 वस्तु बेच दी, उसने ये किया बस। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया, वस्तु पहले मैंने उसने 12 वस्तु खरीदी 10 रुपए में और फिर उसने 10 वस्तु बेच दी 12 रुपए में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे मैंने नारंगी बराबर करे थे ना, तो यहाँ पे क्या करूंगा, वस्तु बराबर कर दूंगा मैं यहाँ पे। 10 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया तो 10 ही का मल्टीप्लाई मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। 12 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया तो 12 का मल्टीप्लाई मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। अब दोबारा से सीपी कितना आ जाएगा यहाँ पे, 100 रुपए, फिर एसपी आ जाएगा यहाँ पे 144 रुपए, वस्तु 120 ही है, वस्तु 120, यानी कि उसने 120 वस्तु खरीदे 100 रुपए में, कोई भी वस्तु हो, और फिर दोबारा से उसने 120 वस्तु बेच दिए 144 रुपए में। तो भैया यहाँ पे एसपी ज्यादा है और सीपी कम है, तो यहाँ पे तो लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 44 का। कितने पे हो रहा है, सीपी 100 पे, और 100 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, 44% का लाभ हो जाएगा। लाभ हो रहा है तो यहाँ पे लाभ लिखेंगे, इससे पहले वाले में हानि हो रही थी तो यहाँ पे वहां पे हमने हानि लिखी थी। तो एक और क्वेश्चन लेंगे इससे बाद, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको यही करना है, जो भी वस्तु दे रखी है, नारंगी हो, तरबूज हो, खरबूज हो, कोई भी हो, उन्हें क्या करो आप बराबर करो, और जो पैसे दे रखे हैं बराबर करने में, जो वस्तु और बराबर करने में जो आपने मल्टीप्लाई वगैरह ऊपर नीचे किया था, उन्हीं को पैसों से मल्टीप्लाई कर दो, वस्तु बराबर हो जाएंगी, पैसे भी निकल के आ जाएंगे, तो आप लाभ और हानि आराम से निकाल दोगे। एक और क्वेश्चन बताऊं मैं आपको। एक व्यक्ति 12 अंडे 10 रुपए के भाव से खरीदता है, फिर वो एक ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। तो अब हम यहाँ का क्या लिखेंगे, यहाँ रुपया लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंडे, और यहाँ पे लिखेंगे सीपी, और यहाँ पे लिखेंगे एसपी। अब उसने क्या कर दिया, 12 अंडे खरीदे 10 रुपए में, तो 12 अंडे खरीद दिए उसने 10 रुपए में, और 5 अंडे बेच दिए उसने 6 रुपए में, तो 6 रुपए में 5 अंडे बेच दिए उसने। अब मुझे भाई अंडा यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 है, तो पहले अंडा बराबर करो, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, 12 का मल्टीप्लाई नीचे। 5 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया तो 5 का मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, 12 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया तो 12 का मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी तो ये सब कुछ इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीपी और एसपी। सीपी कितना निकल के आ गया, 50 रुपए, एसपी निकल के आ गया 72 रुपए। अंडे यहाँ पे भी 60 है और यहाँ पे भी 60 है, यानी उसने 60 अंडे खरीदे 50 रुपए में, और 60 अंडे बेच दिए उसने 72 रुपए में। तो कितने का फायदा होगा, अंडे तो बराबर है दोनों स्थिति में, तो सीपी कम है यहाँ पे, एसपी ज्यादा है, तो क्या करेंगे हम, कितने का फायदा हुआ, 22 रुपए का, किस पे हुआ, 50 रुपए पे, और 100 से मल्टीप्लाई, 50 का भाग करेंगे इसमें 2 बार, 22 दूनी 44, दोबारा से क्या आ गया, दोबारा से 44 का लाभ आ गया। इससे पहले भी 44 का लाभ आया था, यहाँ पे भी 44 का लाभ आ गया। तो तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया, इसलिए बताया था ताकि आपको और अच्छे से कर्म भ्रम हो जाए। एक और क्वेश्चन लेंगे अब, इसे मिटा दूं मैं। एक और क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, जैसे एक क्वेश्चन है कि राम ने 2 रेडियो, मतलब राम ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 200 रुपए में खरीदा। 2 रेडियो खरीदे उसने, एक दोनों का मूल्य क्या था, दोनों का सीपी क्या था, 200 रुपए था। अच्छा, पहला उसने 30% लाभ पर बेच दिया, और दूसरा उसने 10% हानि पर बेच दिया। तो अब इसमें कह रहा है कि बेचा गया, मतलब उसके बाद आप हानि और मतलब, तो टोटल लाभ और हानि बताओ। जैसे मैं बताऊं कि पहला रेडियो खरीदा उसने, फर्स्ट रेडियो 200 रुपए में, सेकंड रेडियो खरीदा उसने 200 रुपए में, इसे वो बेच दिया उसने, पहले वाले रेडियो को बेच दिया उसने 30% लाभ पे, 30% लाभ पर।
और दूसरे वाले रेडियो को उसने बेच दिया 10% हानि पर। तो टोटल तो सीपीयू उसका कितना हो गया, 400 रुपये हो गया। और टोटल हम यहाँ पे एसपी निकाल देंगे। तो 200 का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 130% बटे 100, 13 दूनी 26, 260 रुपये। यानी एक रेडियो उसने 200 में खरीदा था, 260 में बेच दिया। दूसरे पे तो लाभ हो गया उसे, दूसरे को हो रहा है, पहले पे लाभ हो गया उसे, दूसरे को हो रही है हानि। तो 90% की वैल्यू निकालेंगे अब हम। 9 दूनी 18, 180। टोटल सीपी कितना है उसका, 400 रुपये। और टोटल एसपी कितना हो जाएगा भाई, पहले बेच दिया उसने 260 का, दूसरा बेच दिया उसने 180 का। अब क्या करेंगे, 260 और 180 कितना हो गया, 0, 14 का 4, हासिल 2 और 1 3 और 1 4, 440। फिर भी उसे कितने का लाभ हो गया, 40 का। यानी कि सीपी, अब टोटल सीपी कितना निकल के आ गया, 400, और टोटल एसपी कितना निकल के आ गया, 440। इतना करने के बाद भी उसे कितना का, 40 रुपए का लाभ हो गया। तो 40 रुपए का उसे लाभ हो गया, तो लाभ परसेंट निकाल देंगे। तो क्या करेंगे हम भाई, 40 का लाभ हो रहा है इसे कितने पे, 400 रुपये पे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 4 का भाग देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 10%। वो हो रहा है लाभ। लेकिन आपको मैं एक और कंडीशन बताऊं, अगर दो चीज आपने खरीदी है और दोनों का क्रय मूल्य सेम है, बिल्कुल बराबर है, तो वहां पे क्रय मूल्य लेने की जरूरत नहीं है आपको, उनकी वैल्यू लो। जैसे पहला रेडियो उसने बेचा था 30% लाभ पे, और दूसरा रेडियो उसने बेचा था 10% हानि पे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि दोनों की हम वैल्यू ना लेके, जैसे यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, एक की वैल्यू दे रखी है 200 रुपये और दूसरे की भी वैल्यू 200 दे रखी है, लेकिन उसने लाभ और हानि पूछा था टोटल उसके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, भैया 30 रुपए का उसे लाभ हो रहा है, 10 रुपए की उसे हानि हो रही है, और 2 से कर देंगे भाग। 30 में से 10 घटाएंगे, 20 बचा, और 2 से कर देंगे भाग। उसे टोटल ओवरऑल बिजनेस पे क्या हुआ, 10% का लाभ हो गया। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, वैल्यू ना लेंगे। अगर वैल्यू तो बराबर दे रखी है, जैसे 200 रुपए बराबर दे रखे, क्यों ना हम 200 रुपए लेने की बजाय, इतना कुछ करने की बजाय ऐसे ही कर दें इसे, तो आसान हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदा। अब यहाँ पे क्या है, मतलब मिक्स दे रखा है सीपी, अलग अलग। अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको, उसमें तो क्या था कि सीपी दोनों का बराबर बराबर दे रखा था, लेकिन यहाँ पे सीपी एक ही है लेकिन वस्तु दो है। जैसे 20,000 रुपए में उसने एक घोड़ा खरीदा, एक गाड़ी खरीदी। तो उसके बाद क्या है, वो उसने घोड़े को 10% वो 20% लाभ पर बेच दिया, और गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया, और ओवरऑल से क्या हुआ, 2% का लाभ हुआ। जैसे मैं बताऊंगा आपसे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, घोड़ा, और यहाँ पे लिखेंगे हम गाड़ी। अब उसने क्या किया था कि घोड़े को तो उसने बेचा 20% लाभ पे, और गाड़ी को बेच दिया 10% हानि पे, और ओवरऑल उसे क्या हुआ, 2% का लाभ हो गया। तो क्या करेंगे हम, 20 में इसमें से इसको घटाते हैं, तो 20 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, 18%। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, माइनस की 10 में, मतलब माइनस की 10 में माइनस का 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12%। अब क्या करेंगे, 6 से इसको काटेंगे 2 बार, और 6 से इसको काटेंगे 3 बार, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2:3 में आ गई। लेकिन इनका टोटल वो दे रखा है, सीपी दे रखा है, कितना दे रखा है, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपए की वैल्यू कितनी है,
तीन, 3 और 2 5, 20,000 रुपए की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट। अब इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, दोनों की निकाल लो। अगर क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, तो ये दे रखा है घोड़े का यूनिट, और ये दे रखा है गाड़ी का यूनिट। पहले हम घोड़े का क्रय मूल्य निकालेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 का भाग दूंगा मैं इसमें, कितनी बार जाएगा? 4 बार। ये हो जाएगा 4,000, 4,000 का गुणा 2 से करेंगे क्या हो जाएगा? तो घोड़ा सीपी कितना आ जाएगा? 8,000 रुपए। और गाड़ी का भी एसपी निकाल देंगे। तो अब यहाँ पे आ गया 4,000, अब 4,000 की जगह, अब यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 4,000 गुना 3 कितना हो जाएगा? गाड़ी एसपी, गाड़ी सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये। तो ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये करना है कि अगर जैसे एक एक वस्तु 20% पे 20% लाभ पे बेची जा रही है, दूसरी 10% हानि पे बेची जा रही है, ठीक है? तो क्या करेंगे, अगर ओवरऑल वैल्यू दे रखी है तो उसे क्या करेंगे, ऐसे ही से मिक्सर से करेंगे। एक और क्वेश्चन बताओ, जैसे आपको ये एक और क्वेश्चन है, इसमें भी ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं आपको, ये बिल्कुल इसी के समान है। जैसे किसी व्यक्ति ने 500 रुपए में 2 गाय खरीदी। अब 500 रुपए में 2 गाय खरीदी, अब ये नहीं पता हमें कि एक गाय का मूल्य 250 रुपए, दूसरी का कितना है, मतलब ना तो बराबर है, कुछ नहीं पता है। 500 में ही 2 खरीदी है। पहली पहली क्या करेगी, पहली जो गाय बेची उसने 12% हानि पे बेची, तो इसी के समान करेंगे। तो क्या करेंगे हम, गाय फर्स्ट और गाय सेकंड। तो पहली गाय 12% हानि पे बेची जा रही है, तो 12% हानि लिख देंगे यहाँ पे। दूसरी गाय 8% लाभ पे बेची जा रही है, तो यहाँ पे 8% हम लाभ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, और फिर उसके बाद एक चीज और बता रहे हैं यहाँ पे कि इस कारोबार में उसे ना तो हानि होती है ना लाभ होता है, यानी ओवरऑल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 2% का लाभ हो रहा था, यहाँ पे ना तो हानि हो रही है ना लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हानि लाभ को 0% मान लेंगे। तो 8 में से 0 को घटाएंगे तो 8 ही आ जाएगा, और 12 में से 0 को घटाएंगे तो 12 ही आ जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार। अब दोनों गाय का जो सीपी था कितना था, 500 रुपए। तो इन दोनों 3 और 2 5 यूनिट हो गए, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 500 रुपए। तो अब फर्स्ट गाय का 2 यूनिट दे रखा है और सेकंड गाय का 3 यूनिट दे रखा है। तो फर्स्ट गाय का 2 यूनिट है, 2 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 का भाग इसमें करेंगे एक बार, ये हो जाएगा 100 गुना 2 कितना आ जाएगा, 200। 200 रुपए क्या हो रहा है, 200 रुपए क्या आ गया, फर्स्ट गाय का सीपी। दूसरे वाले में क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 300। 100 गुना 3, 300 हो जाएगा, 300 रुपए सेकंड गाय का सीपी। और क्या पूछा है इसमें, तो प्रत्येक गाय का, सॉरी ये विक्रय मूल्य पूछा था ना यहाँ पे, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा और ये एसपी हो जाएगा। अगर आप सीपी निकालना चाहो तो सीपी भी निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन बताऊं मैं आपको इसके बाद। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, जैसे अभी मैं आपको इसे पढ़ के बताऊं कि एक सब्जी विक्रेता क्या करता है कि 1 रुपए में 6 नींबू खरीदता है और उन पर वो 20% लाभ कमाता है। तो 1 रुपए में वो कितने नींबू मतलब बेचेगा, जैसे 1 रुपए में उसने, अब रुपए हम ऊपर लिखेंगे, 1 रुपए में उसने 6 नींबू खरीदे। अब ये इनकी जो वैल्यू है ये है अपने आप में 100%, और ये क्या करना है, ये 20% लाभ पे यानी 120% की वैल्यू निकालनी, और ये कितनी दे रखी है, 100% की वैल्यू दे रखी है। तो 0 से 0 को काट देंगे, 6 से इसको काट देंगे 2 बार,
ये हो गया 2/10, 2 से ये 1 बार, 2 से ये 5 बार। ये आ गए रुपए और ये आ गए नींबू। अगर उस 1 रुपए में 6 नींबू खरीदे, अगर वो 1 रुपए में 5 नींबू बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। एक और क्वेश्चन है इसी के समान बताऊंगा आपको मैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन है सेम इसी के समान है। जैसे 1 रुपए की 15 की दर से एक दुकानदार टॉफी बेचता है, यानी कि 1 रुपए में वो क्या करता है, 1 रुपए में 15 टॉफी बेचता है। अब उसे आइडिया यार इस पे मुझे 20% लाभ कमाना है, तो 20% लाभ कमाने के लिए क्या करेगा वो, 120% में बेचेगा उसे। तो ये तो है अपने आप में 100% की वैल्यू। अब मुझे 120% की वैल्यू निकालनी है। 100 से करूंगी, 0 से 0 कट गया, 2 से 6 बार, 2 से ये 5 बार, और 3 से ये 2 बार, और 3 से ये 5 बार। कितना हो जाएगा, 2/25। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, 1 रुपए में उसने, अच्छा इसने ये पूछा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये एसपी भी निकाल कर देंगे हम, एसपी निकाल देंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जैसे इसी के समान है, जैसे यही है कि उसने क्या करा, 1 रुपए में 15 वस्तु मतलब 1 रुपए में 15 टॉफी बेची, और उन पे उसने क्या कर दिया, 20% का लाभ कमा लिया। तो क्या करना है अब मुझे इसमें एसपी वो सीपी बताना है, यानी कि क्रय मूल्य बताना है। तो ये तो क्या है, ये तो है हमारा एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, अब भाई जिसकी वैल्यू दे रखी वो तो नीचे आती है हमेशा, 120% की वैल्यू है, और क्रय मूल्य निकालना है तो यानी 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 0 से 0 को काट देंगे, 2 से इसे 5 बार, 2 से इसे 6 बार, 5 से इसे 3 बार, यानी कि 1/18। अगर उसने 1 रुपए में 15 टॉफी बेची, जब उसने 20% का लाभ कमाया, अगर वो एक, और फिर उसके बाद पूछा है कि उसने 1 रुपए में कितनी वस्तु मतलब किसने टॉफी खरीदी थी, तो यानी 1 रुपए में 15 इधर से उसने बेची, तब उसे 20% का लाभ हुआ। अगर 1 रुपए में 18 टॉफी खरीदी तो उसका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। तो साथियों आज मैं आपको बताए थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परसेंटेज और लाभ और हानि में, यानी कि इसमें परसेंटेज भी काम आता है। तो मैं समझता हूँ कि आप इन्हें समझ गए होंगे, और इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए आप उनको अच्छे से कराओगे, समझोगे। तो आज का ये टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।